कोई मजे के लिए तो कोई नासमझी में कुछ ऐसा कर गया। आज इस घिनौनी दुनिया में बच्चा फिर माँ के गर्भ में मर गया। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। मित्रों, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर लोगों का राज्य केरल है, लेकिन साक्षरता की दर से मानवता का दर का अंदाज नहीं लगाया जा सकता। केरल में जहां एक गर्भवती हथनी को अनानास में फटाके भरकर खिला दिया गया, जिसके विस्फोट से उसके जबड़े फट गए और उसकी मौत हो गई। इस हथनी ने ना पहले किसी को नुकसान पहुंचाया था, ना मरने तक पहुंचाया। आज मानवता इतनी गिर चुकी है कि इंसान को शैतान कहना भी शैतान के साथ अन्याय होगा। कितना गिर चुका है आज का इंसान, जिसका अंदाज इसी घटना से लगाया जा सकता है। जिस इंसानों के नीच कर्मों से एक गर्भवती हथनी ने बिना किसी कसूर के अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ दम तोड़ दिया, सोचिए जरा उस बेजुबान मां पर क्या गुजरी होगी। कोशिश तो पूरी की होगी उसने अपने बच्चे को बचाने की। हे भगवान, उस पीड़ा का तो कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, जबकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का नतीजा इंसान भुगत रहा है, फिर भी सबक नहीं लिया। मानवता ये ऐसा शब्द है जो मनुष्य के अपार प्रेम और दूसरे जीवों के प्रति उनकी सहानुभूति को दर्शाते हैं। पर कुछ सालों में इंसान का इतना क्रूर और भयानक चेहरा सामने आया है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत और मानवता जैसे शब्द अपना वास्तविक अर्थ खो चुके हैं और आगे से किसी भी अच्छे कार्य को इन शब्दों का नाम नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब इंसान इस लायक नहीं बचा है। क्या करेंगे ऐसी साक्षरता का जिसमें निर्दोषों को मारने की सनक सवार हो। केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथनी मलप्पुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास ऑफर किया जाता है, वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती थी कि उसे फटाकों से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। फटाके उसके मुंह में फटते हैं, उसके मुंह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है, उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पाती है। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पे भटकती रही। इसके बाद भी वह किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती है। पानी खोजते हुए वह नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही है उसे बुझाने का यही एक उपाय उसे सूझता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो उसे पानी के बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथनी को शायद समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों के बाद नदी में खड़े खड़े ही वो दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस अफसर के सामने ये घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसका जिक्र फेसबुक पर किया, जिसके बाद ये बात मीडिया में आई। किसी शर्मनाक हरकत के लिए अक्सर कहा जाता है कि जानवर हो क्या, लेकिन केरल में जो हुआ उसके बाद शायद ये कहावत बदलनी पड़े। और पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर भी खुद को रोने से नहीं रोक पाए जब उन्होंने देखा कि वो हथनी अकेले नहीं मरी है, उसके पेट में एक नन्ही जान पल रही थी। दरअसल किसी क्रूर इंसान ने 3 जान ली है, हथनी की, उसके बच्चे की और भरोसे की जो उसने हम इंसानों पे किया। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए ही है? खैर, पूरी तरह से मनुष्यों के लिए भी नहीं है। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्रियां को भी मार देना कोई नई बात नहीं। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वे आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने में अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं
और जानवरों से प्रेम करना भी जानते हैं। हाथी एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजाओं की शान होता था, आज वह अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार और याददाश्त में सबसे तेज, साथ ही शाकाहारी जीव ने हमारा क्या बिगाड़ा था जो इसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। कोरोना ने तो हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया है। ये बता दिया है कि हमने प्रकृति के साथ दोहन में हर सीमा लांघ दी है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई है, हमारी क्रूरता नहीं गई है। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। दुआ है ये हथनी इन निष्कृष्ट मनुष्यों के बीच फिर कभी जन्म ना ले। क्या बिगाड़ा था इस बेहद प्यारे मनुष्य के बेजुबान साथी ने? इतनी घृणित आदमी के बच्चे ने इस भोली भूखी माँ के साथ, और जरा उस महान हथनी माँ की असली मनुष्यता भी देखिए। वो बेजुबान पूरे गांव में चुपचाप दर्द से कहती हुई गुजर गई, पर किसी पर जरा सी भी गुस्सा नहीं उतारा, किसी को भी घायल नहीं किया। उसका जबड़ा टूट चुका था, मुख उखड़ गया, दांत जीभ गिर गए, गर्भ में सांस ले रहा नन्हा शिशु मर गया, पर वो हथनी पानी में बैठी इन आदमजादों की कमिंदगी पर रो रो कर मर गई। कैसे जहर बुझे भारतीय हैं ये, इन्हें क्या पढ़ा है, इन्होंने क्या पढ़ा है, क्या जाना है, किसके साथ बैठे हैं, क्या सुना है, किस संस्कृति की पैदावार है ये लोग। आज की इस दुर्दांत घटना को सुनकर हृदय वेदना और पीड़ा से भर गया। कहा जाता है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पायो, कहा जाता है बड़े भाग्य की मनुष्य तन पाया, लेकिन आज ये प्रतीक हो रहा है कि हम मनुष्यों से सहस्त्र गुणों से ये बेजुबान जानवर अच्छे हैं। मानवता इतनी हद तक गिर गई है, शायद इसी वजह से प्रकृति अपनी ये रूपरेखा दिखा रही है, क्योंकि अब मानवता और इंसान की शर्मनाक कार्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। हमारी धरती माँ इसलिए इतना ज्यादा आपदा, महामारी सब छा गई है। पूरे विश्व में यही सब पापों का परिणाम मिला है कि आज हाथ गंगा जल से धोने के जगह अल्कोहल से धोना पड़ रहा है। आज की इस घटना से एक बार फिर ये साबित हो गया है कि इंसान चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए, किंतु यदि उसमें संस्कार, स्नेह की भावना नहीं रहेगी, तब तक वह इंसान कहलाने लायक नहीं है। केरल जैसे एक उच्च शिक्षित राज्य में यदि इंसानियत को झकझोर देने वाली ऐसी घटना होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं संस्कार, करुणा व स्नेह की भावना का विलुप्तता को दर्शाया जा रहा है। मानवीय संवेदना मृत हो चुकी है। समाज के दिशा निर्देशक व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था संभालने में व्यस्त हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप, ट्विटर, यूनिवर्सिटी के माध्यम से संवेदना व्यक्त कर अपने लाइक और कमेंट देखकर संतुष्ट होने वाले अभिजात्य बुद्धिजीवी वर्ग मुर्दा हो चुके हैं। प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह कृत्य वर्तमान पीढ़ियों के लिए आदर्श बन गया है। आप जैसे अभिजात्य वर्ग संवेदनशील बनकर समाज को कुछ देने का प्रयास करें, अन्यथा पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी।